जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम पहली रात स्कर्दू में पहुंच चुके हैं जनाब। सीरीन गेस्ट हाउस है ये, धर्म खेल रिज़ॉर्ट। जुमैल हैदर साहब जनाब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सीरीन बल्तिस्तान अच्छा सिंपल किस्म का ये रिज़ॉर्ट है और ये जो मेन बाज़ार है उसकी मेन रोड के ऊपर ही वाक़या है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रोमांटिक किस्म की लाइटिंग भी इन्होंने आउटसाइड की हुई है। तो रूम्स इनके ठीक थे, कारपेट था और 3 बेड्स और एक बंदा मैट्रेस पे सोता था। 4 बंदों की कंबाइंड शेयरिंग थी, तो ठीक था। वाशरूम वगैरह भी कमोड सिस्टम वाला प्रोवाइडेड था, गर्म पानी का भी अरेंजमेंट था। तो इकनॉमिकल लिहाज से इनका सिस्टम ठीक था। रिहाइश के लिहाज से भी चांदनी रात है जी, थोड़े बहुत दूर आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। ये इनका है डाइनिंग हॉल, अंदर सेपरेट भी है और उसके अलावा ये बाहर मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे ग्रीन लाइट्स के शेडो में ये बाहर भी इन्होंने डिनर की सीटिंग अरेंज की हुई है। तो बाहर आप करना चाहें, थोड़ी बहुत बाहर रात के वक्त खुनकी हो गई थी उस दिन, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। ले जी अगले दिन सुबह का ये सीन आप देख सकते हैं। ये गेस्ट हाउस की एक छत के ऊपर खड़ा होकर ही मैंने बनाया है। इसके साथ ये एक ब्लॉक्स की फैक्ट्री बनी हुई है, क्योंकि वहाँ ईंटें नहीं होती तो सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं। ये सीमेंट के ब्लॉक्स से पहाड़ों के क्रश की मदद से बनाना आसान होते हैं और इन्हीं ब्लॉक्स की मदद से ही ये सारी इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ पाए तकमील को पहुँचाई जाती हैं। तो ये गेस्ट हाउस थोड़ा बैक साइड पे भी है, इसके कुछ रूम्स वगैरह बने हुए थे। ये इस गेस्ट हाउस का व्यू है। ये पूरी एक तरह से स्कर्दू वैली आप देख सकते हैं। दूर पहाड़ों के ऊपर हल्की फुल्की कोई बर्फ़ अभी बची हुई है। वैसे तो इस दफ़ा गर्मी के स्पेल की वजह से अक्सर पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ पिघल चुकी है, लेकिन यह है कि कहीं कहीं थोड़े बहुत बर्फ़ के ट्रेसेस अभी भी मुहैया हैं। चश्मों की जनाब स्कर्दू शहर में इतनी बहुतात है कि आपकी सोच है। और ये आलमोस्ट इसी तरह हर वक्त साइलेंट ही स्कर्दू शहर रहता है। आप देखें बिल्कुल सुकून है। ये 8 बजे का टाइम है, कोई इक्का दुक्का कोई गाड़ी आती जाती को मिल जाती है तो मिल जाती है। बच्चों के जनाब ये स्कूल जाने का वक़्त है। ये एक और एंगल से आप देख सकते हैं कि पहाड़ों का सीन है और चांदनी रात में ये पहाड़ वैसे भी बहुत ही रोमांटिक और भले महसूस होते हैं। तो इस गेस्ट हाउस की लोकेशन भी ठीक है, मेन बाज़ार से ये करीबी वाक़या है। ये इसका जनाब सुबह का वक़्त है। आज हमने देवसाई जाना है, तो ये कोस्टर्स वगैरह आ चुकी हैं। साथ इसके अलावा TZ पजारो भी अवेलेबल हैं, उनमें भी 6 आदमी बैठ के जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो देवसाई प्लेन्स का इंटरेस्टिंग मरहला आगे से शुरू होगा, तो आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। देवसाई प्लेन्स भी डिटेल से। ये वाली कोस्टर ज़्यादातर ट्रैवल के लिए यूज़ की जाती हैं, ऑटोमेटिक कोस्टर्स हैं। इनका सिस्टम ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट्स कंफर्टेबल रहती हैं ये, और ज़्यादातर टूर क्लब्स इसी तरह की कोस्टर्स ही यूज़ करते हैं। नाश्ते के लिए कभी हम बाहर यूज़ कर लिया करते थे ये वाला लॉन, और कभी इनका अंदर लंच के लिए रिज़ॉर्ट बना हुआ है, छोटा सा एक डाइनिंग हॉल है, वो हम यूज़ कर लिया करते थे। दरख्त जनाब यहाँ पे इसी तरह के ही तर्ज के पाए जाते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा ये वाला स्कर्दू का टूर। मैं तो ज़रूर प्रेफर करूँगा हर आदमी के लिए कि आप वंस इन लाइफ ये स्कर्दू को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जो मुझे अच्छी बात लगी, यहाँ की सीनरी तो ब्यूटीफुल है ही है। चश्मों की यहाँ इतनी बहुतात है कि आपकी सोच है, और ज़िंदगी यहाँ इतनी पुरसकून है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये एक और बाग के पास हम पहुँच चुके हुए हैं, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे एक दूसरे गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। तो उस गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने जनाब ये एक बाग मौजूद है। ये जनाब हमारे स्कर्दू के टूर के लिए गाड़ी हमें मुहैया की गई है। स्कर्दू के नंबर इसको लगा हुआ है। तो आगे देवसाई के टूर में मिलते हैं इंशाल्लाह। जुड़े रहें मेरे साथ। बहुत शुक्रिया।